इतना सा भी आइडिया होता ना, वो देखता था आज उसकी मुझे उसे इस तरह से फेस करना पड़ेगा, तो मैं उसकी पेपर सी देखी। मुझे यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है जैसे सब ना मुझे मामूजान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ना मुझे उसकी तरफ धकेल रहे हैं। तुम मीरान के गुस्से में अपनी रो नहीं रही थी आंखों से, लेकिन उसकी अपनी चीजें जला रही। मेरे दिल किया पहले तो जो भी बोलोगी मैं करूंगा। आई डू तो उसकी नफरत, उसका गुस्सा, वो आई डू एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिरयानी ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मीरान कहता है कि अगर मुझे आइडिया होता ना कि मुझे उसको यूनिवर्सिटी जाके इस तरह फेस करना पड़ेगा तो मैं कभी दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन ही नहीं करता। गुल महर से लगा होता है। उधर निसा भी अपने मामू को कहती है कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, नफ़रत करती हूँ मैं उससे। तो उसका मामू जान उसे समझाता है कि तुम उसे नफ़रत के चक्कर में ना अपना सब कुछ गंवा रही हो, अपना नुकसान करी जा रही हो, अपना सब कुछ जला रही हो। तो निसा भी आगे से गुस्सा कर जाती, कहती मुझे क्यों लगता है कि आप सब लोग मुझे ना उसकी तरफ धकेल रहे हैं कि मैं और वो एक हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गुल महर ने उसके मामू से बात की थी। तो उसके मामू को भी लगता है कि राशिद अब निसा के लिए ठीक नहीं है, तो निसा को उल्टा समझा रहा होता है। लेकिन निसा अपने मामू को कहती है नहीं, मुझे नहीं करनी उससे बात और ना ही कोई ताल्लुक़ रखना है। उधर मीरान गुल महर को कहता है कि आज तक मैंने उसे गुस्से में देखा है, लेकिन पहली दफ़ा उसको इतना बेबस देखा है, तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके कदमों में बैठ जाऊँ और उसे कहूँ कि जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, मगर तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, ठीक है, मैं तुम्हें कभी मेरी शक्ल नहीं दिखाऊँगा, चल जाऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर। लेकिन प्लीज़ तुम ऐसे मत रहो परेशान और बेबस। तो ये कहते कहते मीरान खुद भी रो पड़ता है। तो फिर गुल महर उसे कहती है ठीक है, अब मैं भी उससे कोई नहीं करूँगी बात, ना ही उसके किसी रिश्तेदार से कि वो उसको समझाएं। अब उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, देखते हैं वो खुद क्या करती है। लेकिन अब वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं मीरान और निसा एक साथ, उसकी वजह से मीरान को निसा के साथ जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। तो इस वजह से मीरान को भी ज़रा मुश्किल हो रही है क्योंकि निसा उससे बात नहीं करना चाह रही, तो अकेले बैठ के रो रही होती है। फिर उसकी मुलाजमा आती है, उसको हौसला शौसला देती है, तो निसा उसे गले लग के रोने लग जाती है क्योंकि वो जितना भी कर ले वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही कि उसने उसको धोखा दिया, क्योंकि पहले से शादीशुदा था और फिर भी उससे छुपाया। तो इस चीज़ को निसा कबूल करने को और माफ़ करने को बिल्कुल तैयार नहीं है।